दोस्तों हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम चलेंगे ए टू जेड साइलेंट लेटर्स को कैसे हम पढ़ेंगे। तो आप लोग दोस्तों देखिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला आपका ए साइलेंट है। ए क्या है? साइलेंट। ए यदि ए के बाद डबल एल वाई आए तो ए साइलेंट होता है। जैसे में हम नीचे लिखे हुए हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। यदि ए के बाद डबल एल वाई आए तो ए को हम क्या पढ़ेंगे? हमेशा साइलेंट पढ़ेंगे। जैसे नीचे आपका दिया गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं म्यूजिकली। म्यूजिकली का मतलब यानी इसमें सी ए डबल एल वाई जो आपका लास्ट में है, इसको हम ए को साइलेंट कर रहे हैं यानी कली, ठीक है ना। यानी डबल एल वाई आएगा तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? हमेशा ए को साइलेंट पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखा जाए तो दोस्तों आपका एक और है आपका, ठीक है ना। दूसरा जो है आपका, यहाँ पर अच्छे से हम बता दे रहे हैं आपको, जैसे आपको न समझ में आए आराम से आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर है म्यूजिक यानी म्यूजिकली, ठीक है ना। दूसरा आप क्या क्या? फिजिकली। फिजिकली यानी लास्ट में देख रहे हैं ना। अब ये नहीं आए आपका कि पहले ए का प्रयोग आया तो उसे ए को साइलेंट पढ़ें, जैसे एप्पल हो गया, ये सब नहीं। अब यहाँ आते हैं दोस्तों लॉजिकली। लॉजिकली के बाद आपका है क्रिटिकली। क्रिटिकली के बाद आपका क्या आता है? रोमांटिकली, ठीक है ना। यहाँ पर 5 हम एग्जाम्पल में उदाहरण में दिए हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं अच्छे से, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपको हम चलते हैं, देखते हैं कि क्या आपका रिस्पॉन्स होता है। साइलेंट आपका हो गया है, यानी ए साइलेंट आपका यह कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट में, जो कि आपका है बी साइलेंट। बी साइलेंट में आपका क्या होता है देख लेते हैं। यम के बाद अगर आया हो अक्षर तो बी को हमेशा साइलेंट पढ़ेंगे। अगर यम के बाद आया है अक्षर तो बी को हम क्या पढ़ेंगे? हमेशा साइलेंट पढ़ेंगे, ठीक ना। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका COM-B लिखा हुआ है, तो यम जो आपका अक्षर दिखाई दे रहा है वह आपको क्या पढ़ना है? साइलेंट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? हमेशा है साइलेंट पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर कॉम, बाम, थम, डम, ये पूरा आपका समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है कि आपका ध्यान देखना है कि बी है लास्ट में आपका, तो यम आपको साइलेंट ही पढ़ना है, याद रहे। यम के बाद अगर अक्षर आए तो आपको हमेशा बी साइलेंट ही पढ़ना पड़ेगा। कॉम, बाम, थम, डम, ठीक है ना। ये आपका समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो अब आते हैं आपका, देख लेते हैं दोस्तों, ये तो आपका बी साइलेंट था, ठीक ना। बी साइलेंट के बाद आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे बी साइलेंट आपका क्या दर्शाता है, क्या नहीं दर्शाता है। हम 13 अक्षर इसमें प्रयोग बताएंगे, ठीक ना। ABCD से ए से लेके पूरा जेड तक तो होते हैं, जरूर हम पूरा बताएंगे, पर फिलहाल अभी आपको हम 13 अक्षर ही फिलहाल चलेंगे। दूसरे वीडियो में आपको हम बताएंगे। अब आते हैं एक और आपका बी है, साइलेंट है, ठीक है दोस्तों। टी से पहले आया बी को भी साइलेंट पढ़ते हैं, ठीक है ना। हाँ, ये दोस्तों हम अपने कंप्यूटर से लिखने के बाद इसको प्रिंट कराकर हम इसको वीडियो बनाए हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं टी से पहले आया बी साइलेंट रहता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं डेट, डाउट, सटल, ठीक है ना, डेव, ए अक्षर हम बी को क्या पढ़ेंगे? साइलेंट पढ़ेंगे। बी को क्या पढ़ेंगे? हम साइलेंट पढ़ेंगे, ठीक है ना। डाउट हो गया, ठीक है ना, ये सब डाउट यानी डाउट नहीं, बी नहीं पढ़ेंगे, इसमें हम साइलेंट ही पढ़ रहे हैं बी को, यानी टी से जो पहले आया है। वैसे सेम एम के तरह है, एम के पहले आपका बी आएगा तो आपको साइलेंट ही पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। आप समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नो। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। अब आते हैं हम, आ गया है बी तो हो गया था आपका। अब आते हैं नेक्स्ट हम सी में, ठीक है ना। सी में आते हैं, देखते हैं कि सी आपका साइलेंट है। सी आपका साइलेंट रहेगा। यस के बाद जो सी आता है साइलेंट होता है। जैसे एसेंट, एसेंट, साइंस, सीजर्स, सीजर्स, ठीक ना। बहुत से अच्छे जो आपको दिखाई दे रहा है, इसके माध्यम से आप कर सकते हैं। डिस्पल, ठीक ना, मल्स, रसीन, ये सब है आपका अक्षर है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपका एसेंट जो है आपका ASCENT, यानी सी जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है उसे हमें क्या पढ़ना है?
साइलेंट, यानी यस के बाद है, ठीक है ना, यस के क्या है, बाद है। अगर पहले रहेगा तो भी साइलेंट, पहले में नहीं बाद वाला देखा जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर आपका है, ठीक ना, डी सी, ये हम गलत लिख दिए थे, डिसाइपल, ठीक है ना, डिसाइपल रहेगा, ठीक ना, डिसाइपल, ठीक है ना। हम वहाँ पर डिसिपल कंप्यूटर टाइपिंग करने में दिक्कत हो गया होगा, डिसाइपल, ठीक ना। डिसाइपल जो होगा आपका देख सकते हैं यस के बाद है, यस के बाद है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखा जाए तो एक और है आपका, ठीक ना, तो आप अच्छी तरह से इसके दे सकते हैं, ठीक ना, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होता है। जैसे साइंस का यस सी आई, साइंस पढ़ते हैं ना, तो यानी सी के, यानी यस के बाद है सी आया, इसलिए सो, ठीक ना, सी को साइलेंट पढ़े हैं हम, ठीक ना, साइंस, ठीक। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको पढ़ने में, ठीक है। इंग्लिश बहुत बढ़िया से आपको आ सकता है। डेली आप क्या कर सकते हैं, डेली एक पेज राइटिंग लिखिए भी और साथ में उसे पढ़ने की भी कोशिश करिए। अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत इंग्लिश में नहीं आएगा। डाउट, नो डाउट, ठीक है ना, डाउट होने की कोई चांस नहीं। अब आते हैं हम डी साइलेंट के, यानी जब डी साइलेंट होता है आपका, जी से पहले अगर आया है अक्षर, ठीक है ना, पहले आया है तो हम डी को क्या पढ़ेंगे, साइलेंट पढ़ेंगे। जैसे आपके सामने हम 4 अक्षर 5 अक्षर लिखे हुए हैं, आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, ठीक है ना। ब्रिज, एज, हेज, वेज, ये सब आपका क्या है, एक प्रकार का, ठीक ना, डी के, यानी जी से पहले आने वाले अक्षर को हम डी हमेशा साइलेंट ही पढ़ेंगे। जैसे आपका ब्रिज, BRID और जी, एक 3 अक्षर इस साइड से 2 अक्षर लास्ट में, इसको हम क्या पढ़ेंगे, हमेशा साइलेंट है, डी के हम साइलेंट पढ़ेंगे। सॉरी, इसमें तो थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है हमें दोस्तों। अब यहाँ पर एज, ठीक है ना, एज आपका है, ठीक है ना, EDGE, फिर उसके बाद हेज, वेज, ये आपका हो सकता है। अब आते हैं दोस्तों हम यहाँ पर, ठीक है, यफ साइलेंट पढ़ेंगे। यफ अब आराम से देख सकते हैं, अब डी साइलेंट में कोई भी दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं हम जो चलते हैं, ठीक है, अच्छी तरह से आपको समझ में आए, इसको नोट्स बना लीजिएगा दोस्तों, इसमें कोई भी कमी मत करिएगा। आप अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपको हमेशा दिक्कत होगा, याद रहे, आपको नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी होगा। अब पढ़ाई पर एक आप डेली एक आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप डेली एक अपना रूटीन बनाइए कि हमें ये कार्य करना है, एक टाइम टेबल बनाना होगा आपको अच्छी तरह से पढ़ने के लिए। जब आपका टाइम टेबल सही रहेगा तो आप अच्छे से कवर कर सकते हैं पढ़ाई में, ठीक है ना। ये बात याद रख लेना दोस्तों, कभी भी किसी के आगे झुकना नहीं है। आप हमेशा अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो आप ज़रूर सक्सेसफुल होते हैं, ये बात याद रख लीजिएगा। अब आते हैं हम ई साइलेंट में दोस्तों। ई साइलेंट में अब आते हैं हम, देखते हैं वर्ड के जो लास्ट में अगर ई का प्रयोग आता है तो उसे हमेशा, ये तो सभी को पता है दोस्तों, छोटे बच्चों को भी पता होगा कि ई को हम हमेशा लास्ट में जो रहता है उसको हम साइलेंट ही पढ़ते हैं, ठीक ना। जैसे बाइक, टाइप, नेम, साइंस, चेंज, ब्रिज, ठीक ना, ये सब अक्षर क्या है आपका है, लास्ट में ई है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, हम साइलेंट पढ़ रहे हैं। आपको अच्छी तरह से मालूम हो गया होगा दोस्तों, ठीक है। अब इसमें कोई भी दिक्कत मत करिएगा, अब अच्छे से थोड़ा सा पढ़िएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। हमें उम्मीद है आप लोग बढ़िया रिस्पॉन्स देंगे, इसके लिए आप लोग के लिए धन्यवाद है दोस्तों, ठीक। अब अच्छे से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। ये नया यूट्यूब है, चैनल नेम है सरस्वती AK मौर्य के नाम से है, ठीक है दोस्तों। जो भी कमी रहेगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको लिख दीजिएगा दोस्तों, अगर कोई कमी होगा हमसे तो हम माफ़ी चाहते हैं आपसे। अब आते हैं हम एफ भी साइलेंट में। एफ साइलेंट में आपका लेते हैं, एफ जो साइलेंट में रहेगा, ठीक है ना, एफ जो अगर हम साइलेंट में लेते हैं तो आप देख सकते हैं, ठीक है। एफ आपका हमें कन्फ्यूजन हो गया था, हम शायद नहीं लिखे होंगे, तो जी को देख लेते हैं। जी साइलेंट हमेशा, एम के पहले अगर जी हमेशा साइलेंट होता है, याद रहे, ये तो साइलेंट वाली बात को ना बहुत कम लोग व्यक्ति जानते हैं, ठीक ना। बहुत को पढ़ने के लिए तो पढ़ लेते हैं पर इनको ये नहीं पता होता कि साइलेंट कहाँ पर है। एन के पहले आया जी हमेशा साइलेंट ही होता है, याद रहे। डिजाइन, रिजाइन, साइन, कैप्टन, फायरेन, नोम, ये सब क्या है आपका एक प्रकार का
साइलेंट क्रिया है, ठीक ना। साइलेंट क्रिया पर इज़्बम हमेशा याद रखना। बहुत से बच्चे इसमें बहुत कन्फ्यूजन होने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, हम 10 मिनट का वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। 10 मिनट से ज़्यादा नहीं, ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा तो दोस्तों यश को हम दूसरे वीडियो में हम बता देंगे दोस्तों। धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा।